नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र और रणनीतिक सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप को स्पष्ट संदेश भिजवा दिया है। हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन चुप रह करके ये संदेश भिजवा दिया है, भारत वही करेगा जो भारत चाहेगा। टैरिफ बम फोड़ना है वो आपने फोड़ दिया, लेकिन उस टैरिफ बम की हकीकत भी समझ लीजिए। आज 1 अगस्त है, आज से ही ट्रंप के कहे अनुसार टैरिफ भारत पर लग जाता और जुर्माना भी लग जाता 25% से अधिक, अर्थात भारत और रूस को बराबरी के दर्जे पर खड़ा कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी थी कि अब 7 अगस्त से ये टैरिफ जो उन्होंने लगाया है वो लागू होगा। खबर ये है, मैं एंकर में ये बड़ी खबर दे रहा हूं, 7 अगस्त के बाद फिर छूट मिलेगी भारत को और अक्टूबर में ये जो टैरिफ लगाया है वो लागू करने की बात कर रहे हैं, कही जा रही है। ये खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है, और ये सब कुछ भारत के दबाव का नतीजा है, क्योंकि भारत झुका नहीं है। ये और बात है कि संसद से लेकर के सड़क तक लश्करे राहुल क्या कुछ फैलाने में लगे हैं वो मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूं। लेकिन खबर यह है कि भारत ने पहला जवाब दिया है, और वो है रणनीतिक सहयोग में ट्रंप को नजरअंदाज करना। और इसके लिए F-35 जो फाइटर जेट है, अमेरिका से भारत को खरीदना था। फिलहाल उस खरीद में कई लोग शामिल हैं, अभी कुछ भी फाइनल नहीं था डील, लेकिन अमेरिका को साफ संदेश भिजवा दिया गया है कि फिलहाल हम F-35 नहीं खरीद पाएंगे। भारत क्या खरीदेगा? रूस से खरीदेगा, फ्रांस से खरीदेगा या किसी और देश से, ये आने वाला समय में बताएगा। लेकिन अमेरिका को मना कर दिया है। ट्रंप तिलमिला गए होंगे क्योंकि बहुत बड़ा डील उनके हाथ से निकल गया। क्या है इसके मायने मिलिटरीली और रणनीतिक तरीके से? इसको कर्नल वीरेंद्र शाही सर, जो जाने माने रणनीतिक और सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो बताएंगे। सर। धन्यवाद दिवाकर जी। आपके शो में मुझे हमेशा आप सम्मिलित करते हैं और इतने चुन चुनकर विषय आप लेकर आते हैं जो मैं समझता हूँ भारत की राजनीति और रणनीति में काफी महत्व रखते हैं। और ये वो मुद्दे हैं जिनको के भारत का एक खास तबका काफी उनको म्यूटिलेटेड तरीके से, भड़काऊ तरीके से और उनकी जलेबी बनाकर बांटता रहता बखेरता रहता है। मैं समझता हूँ अगर हम मिलकर उन मुद्दों की एक सही पहचान भी देश को दे सकें तो अपनी ओर से एक देश के लिए कोई पॉजिटिव काम हम कर रहे हैं। जी। मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ। ये जो F-35 का जो वो हुआ, कैंसिलेशन किया गया, हमने अब बता दिया कि हम नहीं खरीदना चाहते हैं। वैसे तो वो हवाई जहाज कुछ सूट हमें फाइटर करता भी नहीं था, वो एक अलग चीज है। पर बहुत कोशिश कर रहे थे ट्रम्प उसको भारत में धकेलने की, और मैं समझता हूँ शायद उसी के लिए ये भिन्न भिन्न रूप में प्रेशर बनाए जा रहे थे कि मैं सीज फायर कराने की शक्ति रखता हूँ। नहीं कराया, फिर भी मैंने करा दिया, और उसके साथ ट्रेड को जोड़ दिया, जो कि ट्रेड की बातें तो अब ये बाद में शुरू हुई हैं। तो ये सब भड़काऊ चीजें थी, और जिसको वो शायद जानते थे कि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी इस आवाज को समर्थन दे देंगे। तो वो तो हमारे देश में बहुत अरसे से ऐसा होता आया है। कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो विदेशी ताकतों की सहायता करते हैं, तो उन्होंने कर ली। उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ सिवाय इसके कि 22 घंटे हमारी पार्लियामेंट में उन्होंने तबाह किया। ये सूट नहीं करता था हवाई एयरक्राफ्ट भी, और इसके साथ जो लगी हुई कंडीशंस हैं कि उसका प्रयोग हम कहाँ तक करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, या उसके कुछ जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है जिसमें हम अपना आर्मामेंट उसमें सेट कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, हमारा आकाश मिसाइल, हमारे 30 मिसाइल, उसको अटैच करने के लिए एक इंटरनल मैकेनिज्म का
एक कोड वगैरह होता है जो वो देना नहीं चाहते थे। हम्म, तो वो उतना ही चाहते थे कि जो वेपन्स वो दें, फिर हम उनके वेपन्स भी खरीदें और उनका प्रयोग करें। ये कंडीशन एक उभरती हुई भारत जैसी मजबूत इकोनॉमी को सूट नहीं करता। बंदिश में लिया हुआ हथियार भी भारत को सूट नहीं करता। हम अपनी रणनीति इच्छा शक्ति से बनाते हैं, इच्छा शक्ति से प्रहार करते हैं और उस प्रहार की स्वतंत्रता हमारे हाथों में ही रहनी चाहिए। एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है सर, और उसके मुताबिक ये डील लगभग कैंसिल है। हालांकि इस पे सवाल जवाब भी संसद में हो रहा है और इसके बारे में बता दिया गया कोई औपचारिक बात ही नहीं हो रही है। मतलब ये है कि अमेरिका फिलहाल इस लिस्ट से वैसे ही बाहर निकाल दिया। जैसे अमेरिका ने कहा कि रूस के साथ आप तेल का व्यापार कर रहे हैं, हम आप पर जुर्माना भी लगाएंगे, और चूंकि सबसे ज्यादा आप टैक्स लेते हैं, टैरिफ लगाते हैं, इसलिए आप पर 25% टैरिफ लगेगा। मतलब इस संदेश के माने क्या है कि जो आर्मी को भी जो सहयोग जो आपस में होता है, जो अमेरिका दे रहा है या हमसे अमेरिका ले रहा है, वो भी प्रभावित हो सकता है सर। देखिए, प्रभावित हो सकता है, पर अमेरिकन तो व्यापारी लोग हैं और इसमें भी उन्होंने जो चीजें उनको आवश्यक हैं, लगभग अमेरिका की टोटल मेडिसिन में से 25-30% भारत से जाती हैं। हम्म उस पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है। वो हम्म 25% उन पर लागू नहीं है। हम्म वो रेडी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमसे लेते हैं, उन पर भी ये टैरिफ लागू नहीं है। हम्म तो जिन चीजों की उनको आवश्यकता है और जिनको लेकर उनको मुश्किल अपने देश में हो सकती थी, हम्म दवाइयाँ वहाँ महंगी हो जाती, उन चीजों को उन्होंने टैरिफ की लिस्ट से 3 आइटम्स को बाहर रखा है। और इन 3 को बाहर रखने के बाद हमारा जो व्यापार है वो लगभग 90 बिलियन का, उसका 2% हिस्सा रह जाता है। और अगर मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, मैं पर समझता हूँ कि अगर 2% पर ये लग भी जाए तो शायद हम जो तेल बाहर से लेते हैं उसका फायदा ज्यादा होगा, इस लॉस का इतना असर नहीं होगा। सर, एक पर सेना जैसा मैं अधिकारी रहे हैं आपको आप एक सेना अधिकारी भी रहे हैं, और जितनी बात बता रहे हैं एक इकोनॉमिस्ट भी प्राइमरली ये बात बता ही रहा है। लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि ट्रम्प को पता है कि इतना बड़ा मार्केट और इतना प्रोग्रेसिव मार्केट जो लेन देन बराबरी पर करने की बात कर रहा है और बराबरी पर बात करता है, वो भारत ही है, भारत के अलावा कोई नहीं है। चीन नहीं हो सकता। जी जी, कुछ कहना चाह रहे थे। इस मार्केट को मैं आपसे सहमत हूँ। इग्नोर करना अमेरिका के लिए या किसी भी एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग या एक्सपोर्टिंग डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए आज संसार में संभव नहीं है। सर, अगेन आई एम रिपीटिंग, 7 अगस्त को अब ये टैरिफ लागू होगा जो ट्रम्प साहब 31 जुलाई को कहे हैं, और 7 अगस्त से भी वो डेट बढ़ेगा। हार्ट अटैक भारत पर मैं बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं जो अभी तक फिलहाल भारत में कोई नहीं जान पा रहा है। ये डेट आगे भी बढ़ेगी, ये सूत्रों से खबर मिल रही है। चूंकि ये ट्रम्प जान गए थे कि इस समय संसद चल रहा है, और उनके जो रणनीतिकार हैं उन्होंने बोला कि टैरिफ बम फोड़ा जाए, क्योंकि इस बम को अगर फोड़ा जाएगा तो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति कांग्रेस पार्टी करेगी, और उसके जो एलओपी और संसद में जो एलओपी हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल महाजन, राहुल, माफ करिएगा, उनको मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन सिर्फ राहुल गांधी ही कह रहा हूं इस समय। तो राहुल महादेव जी जो है वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, और ये ट्रम्प को पता था, लेकिन राहुल गांधी इस समय पलट गए हैं। इस समय वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक बम फोड़ना चाह रहे हैं, तो टैरिफ बम से वो अपना ध्यान हटा चुके हैं। मैं आपसे सर एक सवाल करना चाहता हूं, और वो ये है कि ट्रम्प साहब भारत पर खींच तो निकालेंगे। देखिए, वो बहुत स्वाभाविक है, खींच तो निकालेंगे, और खींच निकालने का एक तरीका है चिढ़ाना। मैं डिप्लोमेसी की बात बहुत ही साधारण शब्दों में कह रहा हूं। तो चिढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान को मदद देंगे। अब भाई उनके कटोरे में भीख नहीं, अब इतना कुछ डाल दिया गया को पाकिस्तान कई दिनों तक खा सकता है, खाएगा, आतंकवादियों के गढ़ को फिर से पनपाएगा, जिसको हमने तोड़ा फोड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो सब ठीक करेंगे, सब कुछ करेंगे।
सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान को मिलिटरीली कोई बड़ा सपोर्ट ट्रंप की तरफ से आ सकता है क्या? देखिए, उनको एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, उनको मिसाइल दे सकते हैं, और हम तो पहले से ही इस सब के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसा कुछ भी करने से मैं नहीं समझता जो हमारा ऑप सिंदूर कंटिन्यूड है, नहीं, वो तो रहेगा सर। नहीं नहीं, एक उसमें बड़ा ये सब। बेसिक सवाल है, जैसे अभी वो F-16 देते हैं, उनका जी मेन F-16 है, अवैक्स भी उन्होंने दिया था। इस ऑप सिंदूर में क्योंकि पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाएगा, पाकिस्तान तो गिड़गिड़ाएगा, कभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और मोदी का कोई भरोसा नहीं, और हमारे आतंकी मानेंगे नहीं, बदमाशी फिर करेंगे, और फिर अब की तो न्यू नॉर्मल के तहत फिर हम पर अटैक होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा जो सहयोग पैकेज जो है वो मरियल और भूखे नंगे पाकिस्तान को देने के लिए आगे आ सकते हैं क्या? देखिए, कुछ छोट-पुट तो मदद वो पहले ही कर चुके, पैसा दिला दिया, मॉनेटरी फंड से दिला दिया, लोन दे दिया, इस तरह की तो सहायता वो पहले भी करते रहे हैं। अब हो सकता है कुछ वेपन सिस्टम्स भी दे दें, पर मैं यहाँ आपका या पूरे देश का या अपने जो ऑडियंस है इन सबको बताना चाहता हूँ कि जो ऑप सिंदूर का दरवाजा हमने अभी बंद नहीं किया है, उस रणनीति में ये सब सोचा विचारा गया है। हम्म। जिस तरह से पहली बार हमने तुर्की जैसे लोगों के आगमन की तैयारी की हुई थी, चाइना से मिलने वाली वेपनरी की भी तैयारी की हुई थी। सर, आपने चाइना का जिक्र किया, अब बदल गई परिस्थितियां, अब अमेरिका भी दुलारेगा आसिम मुनीर को। हम सामान्य शब्दों में बात करते हैं, और जी शाहबाज शरीफ को पैर के नीचे रखेगा, अपने तलवे सहलाने के लिए कहेगा, और मुनीर को दुलारेगा, क्योंकि मुनीर से कई काम निकाल रहे हैं। अभी आपको ही एक सूचना अभी आप हमसे शुरुआत में दे रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री का मजाक उड़ाया, ईरान के साथ उसने कितना बड़ा धोखा कर दिया है कि जी जी। आप कुछ जानकारी देना चाह रहे थे? मैंने जानकारी दी ना कि जिन सज्जन ने, जन साहब ने ईरान पर बॉम्ब बरसाए उनकी न्यूक्लियर पावर को तबाह करने के लिए, जी, उनको पाकिस्तान ने सम्मानित किया है, सम्मानित किया है जी। पदक से सम्मानित किया है। हम्म, और सम्मानित करने में जो घोषणा की गई है कि उन्होंने अमेरिका के पाकिस्तानी बेस जी जी और पाकिस्तान द्वारा दी गई जानकारी और पिन पॉइंटेड सूचना का प्रयोग करते हुए जी, और वो खबर ईरान भी पर है आक्रमण, ईरान पर सफल आक्रमण किया, जी जी। जिसके प्रेसिडेंट ऑफ जिसके लिए पाकिस्तान, सर मैं ये पढ़ दूं, प्रेसिडेंट जी ऑफ पाकिस्तान हैज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस निशाने इम्तियाज टू जनरल माइकल कुरिला, कमांडर ऑफ यूएस कैंटकॉम फॉर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जी ये बहुत उसके बहुत बड़ी उसके बात आगे है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी कहा है कि उसने पाकिस्तान के अमेरिकन बेस का प्रयोग किया और उसने पाकिस्तान द्वारा दी गई जो स्पाई सूचना थी उसका भी बड़ा सफल प्रयोग किया ईरान के विरुद्ध। तो अब अभी वो पाकिस्तान, उम्मा अभी वो उम्मा कहाँ है, ये मुस्लिम वर्ल्ड को सोचना मैं चाहिए। सर उसको और स्पष्ट कर दूं भैया, जितने भी कट्टरपंथी हो जो हिंदू, मोदी और राष्ट्रवाद से चिढ़ते हो, जरा अपनी पाकिस्तान परस्ती पर शर्म कर लो, डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। ईरान को पीटने वाला अमेरिकी जनरल को निशाने इम्तियाज दिया गया है, और सब आसिम मुनीर के ऑर्डर पर हुआ है। इसका मतलब पाकिस्तान बिकाऊ कंट्री है ना। और किसके नाम पर किया? हमेशा वो कहता है अल्लाह की रहमत है। अब आप सोच लीजिए वो इस्लाम की बदनामी कर रहा है या नहीं। कमेंट जरूर करिएगा, अगर कट्टरपंथियों आप में इतनी हिम्मत है तो इस पर जरा बोलिएगा। भारत में रह करके भारत का विरोध करना तो आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस घटियापन वाले हरकत पर, क्योंकि भाई मुस्लिम उम्मा पर बहुत भरोसा करते हैं, मैं कट्टरपंथियों को संबोधित कर रहा हूं सर, कट्टरपंथियों, इस पर आपका कमेंट जरूर आना चाहिए। सर आप और कुछ कहना चाह रहे थे?
देखिए, मैं कह रहा था, मेरे एक मित्र हैं जो पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए कहते हैं पाकिस्तानी हीरा मंडी। हीरा मंडी, जी 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 जी, मैं उनका नाम भी समझ रहा हूँ, पत्रकार। हाँ, जी जी, मैं उनका नाम भी दे तो सकता हूँ, कोई हीरा फकीर मंडी करके का हैं नाम वो। देते हैं, जी, तो बिकाऊ है जगह, जो भी यूज करना चाहे कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरे एक खिलाफ। सवाल बचता है, जी। उस स्थिति में अगर अमेरिका ने भारत को चिढ़ाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए तो चाइना क्या करेगा? क्योंकि चाइना के कंपोनेंट्स की बड़ी भद्द पिटी, और चाइना अब पाकिस्तान को वो मदद नहीं दे सकता क्योंकि ट्रंप ने मियां मुनीर को गोद में बिठा लिया है। चाइना अब क्या करेगा? देखिए, अभी वेपन ट्राई कराने थे, चाइना ने अपने ट्राई करा लिए, अमेरिका अपने ट्राई करा लेगा। बात ये कम गंभीर है, ज्यादा गंभीर बात तो ये है कि वो जिस तेल का जिक्र कर रहे हैं बलूचिस्तान के ऑयल्स का, हम्म, उसको उस ये तो पर तो बहुत चाइना की भी हास्यास्पद है नजर सर। है, उसकी अमेरिका को भी नजर है। तो अब उसका मालिक कौन बनना चाहता है? बलूचिस्तान के बीएलए ने तो कह दिया है कि ये पाकिस्तान का है ही नहीं। बलोच बलूचिस्तान का तेल है, और ये चाइना को भी नहीं देंगे और अमेरिका को भी नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी ट्रायंगल सी बन रही है वहां पर, जो कि आने वाले समय में एक अच्छा अ, बिल्कुल। तो इस हीरा मंडी में अब अमेरिका के भी है, और चाइना अमेरिका को देखेगा, अमेरिका चाइना को देखेगा, पाकिस्तान इन दोनों को यूज करेगा। वैसे ही सर, हीरा मंडी में कौन बैठता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान के आवाम की भी स्थिति उस हीरा मंडी की डॉट 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 जो मैं बोल नहीं सकता, और आप वरिष्ठ भी हैं सर, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति यही होने जा रही है। बहरहाल, F-35 की डील पर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारत की अपनी विदेश नीति, भारत की अपनी सोच है, भारत की अपनी साख है, और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करते रहे, आज भी वो रणनीतिक सहयोगी मित्र हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। और 140 करोड़ आवाम के भरोसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुप रह करके डोनाल्ड ट्रंप को ये संदेश दे रहे हैं तो एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्नल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।